हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो अभी इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे जो एनएससी का एग्ज़ाम हुआ है आज ही, और उसका पार्ट नंबर बी डिस्कस करेंगे अभी हम। तो पार्ट ए हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है और वीडियो अपलोड कर दिया था आपके लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो अभी हम पार्ट बी का डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है क्वांट से। अनिल सेल्स ए टेबल टू कमल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड कमल सेल्स इट टू रजत एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%. इफ रजत pays 246.40 रुपीज़ फॉर इट, देन हाउ मच हैड अनिल पेड फॉर इट. तो अनिल ने कितना पे किया था स्टार्टिंग में, तो वो पूछा गया है। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो x है। ओके, तो x का जो हम करेंगे 10% उसने प्रॉफिट लिया, तो वो 110/100% का। उसके बाद जो 12% हुआ है तो उसका 112/100। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 246.40 के। ओके, तो ये अब हमारी इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से हम सॉल्व करके जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। ओके, आंसर इज 200। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मीन्स क्वेश्चन नंबर 72। इट टेक्स 8 people वर्किंग एट ए इक्वल रेट टू फिनिश ए वर्क इन 96 days. हाउ लॉन्ग विल 6 वर्कर्स टेक फॉर द सेम वर्क. तो एक काम है तो उसे 8 अगर आदमी करते हैं तो वो 96 डेज़ लेते हैं। तो हम जब टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से, तो हम 96 डेज़ हैं के लिए काम 96 डेज़ के लिए काम करेंगे 8 आदमी। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा जो भी आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो वो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क को अभी करना है 6 वर्कर्स ने, तो उसे हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो उसे कैंसिल करके जितना भी आएगा तो वो हमारा 128 डेज़ आ जाएगा। ओके, तो वो हमारा आंसर होगा। ओके, आगे देखते हैं 73rd क्वेश्चन। तो ए बैग कंटेन्स ₹50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द प्रोपोर्शन 1:3:5:7. इफ द टोटल अमाउंट इज 22.25, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स एट ऑफ ईच काइंड. तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमने बताने हैं कि 1 रुपये के कितने थे, 50 पैसे के कितने हैं, 25 पैसे के और 10 पैसे के कितने हैं, अगर हमारे पास 22 रुपये और 25 पैसा हो। ओके, तो इसे हम इसको करने का अच्छा जो इजी जो वे है तो वो हम करेंगे, जो आंसर्स हैं वो वैल्यूज़ हम क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने मार्क किया हुआ है आंसर, तो हम इसी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। ओके, तो इसने लिखा है कि 1 रुपये के है 5 सिक्के, तो वो हमारे हुए 5 रुपये। ओके, उसके बाद 50 पैसे के है 15, तो वो हमारे हुए 7 रुपीज़ और 50 पैसे। उसके बाद 25 पैसे के हैं 25, तो वो हुए हमारे 6 रुपये और 25 पैसे। और 10 पैसे के हैं 35, तो वो हुए हमारे 3.50 रुपये। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो वो हमारा 22.25 आ जाएगा। ओके, तो जब हमने ये वैल्यू वहाँ पर पुट की तो हमारा वैल्यू जो टोटल रुपीज़ थे वो 22 रुपये 25 पैसे आ गया, और यही हमें आंसर चाहिए था। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं 74th क्वेश्चन। 13 चेयर्स एंड 5 टेबल्स वर ब्रॉट फॉर 8,280 रुपीज़. इफ़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ टेबल विल बी 1,227, व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ चेयर. तो एक टेबल की कॉस्ट जो है हमारे पास 1227 है, और हमारे पास यहाँ पे कितने टेबल हैं, तो 5 टेबल्स हैं, तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जो भी हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा तो वो हमारी टेबल की वैल्यू आ जाएगी, तो उसे हम जो 8,280 से माइनस कर देंगे। ओके, तो जब इसे हम मान लीजिए x आ गया हमारा, तो हम 8,280 से x की जो वैल्यू है वो माइनस कर देंगे। ओके,
तो उसके बाद हम जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद, तो उसमें से हम एक चेयर का हमें वैल्यूज़ पता करनी होगी। तो ये टोटल जो जितनी भी हमारी 13 चेयर हैं उनकी वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे जो आएगा माइनस करके, तो उसे हम अगर 13 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी एक चेयर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75th। इफ़ बाय सेलिंग 1110 एप्पल्स द कॉस्ट ऑफ 120 एप्पल्स इज रियलाइज्ड, द गेन परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारा एक एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1 रुपये। तो 110 एप्पल उसने जो है ख़रीदे हैं और उनका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 110 रुपये। और उसने क्या किया, तो 110 एप्पल जो उसने जब सेल किए तो उसने 120 एप्पल्स का जो है कॉस्ट प्राइस उसे मिल गया। तो 110 का कॉस्ट प्राइस था 110, 120 का होगा 120। तो जब उसने 110 को सेल किया तो उसे 120 रुपये मिले। ओके, तो 120 रुपये उसे मिले 110 एप्पल जो है सेल करने पे, क्योंकि अगर हम एक की वैल्यू 1 रखी थी कॉस्ट प्राइस में, तो सेलिंग में उसे 120 मिले, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपये का। ओके, तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट निकालेंगे तो 10/110 इंटू 100। ओके, तो जब हम इसे क्रॉस करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ये। ओके, तो ये हमारा 100/11। ओके, ऐसे लिख सकते हैं इसे हम। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं 76 क्वेश्चन। व्हाट वैल्यू विल यू obtain इफ़ 25% ऑफ 2340 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4/9 ऑफ स्क्वायर ऑफ 36। तो इसका क्या करेंगे हम, तो पहले तो हमें 2340 है उसका 20% निकालेंगे। ओके, इंटू 25% 20/100। तो जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मान लीजिए x आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, 36 का स्क्वायर करना है और उसके बाद उसका 4/, पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद उसका 4/9 निकालना है। ओके, तो मान लीजिए वो हमारा आ गया y। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो क्या पूछा है, तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम जब इन्हें सब्सट्रैक्ट करेंगे x माइनस y करेंगे इसको सॉल्व करके, तो वो आ जाएगा 9। ओके, तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a इज़ शॉर्टर देन b। तो यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है, तो a क्या है, b से शॉर्टर है। मान लीजिए ये हायर है और यहाँ से ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, इंक्रीज़ हो रहा है इस तरफ। तो a इज़ शॉर्टर देन b बट मच टॉलर देन e। तो a मच टॉलर देन e, तो ये e को हम थोड़ा दूर लिखेंगे। उसके बाद c इज़ द टॉलेस्ट। तो c सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, तो b के भी आगे आएगा ये। ओके, उसके बाद d इज़ द लिटिल शॉर्टर देन a। तो यहाँ पे कहा था कि e जो है वो मच शॉर्टर देन और a इज़ मच टॉलर देन जो है e है। तो d जो है लिटिल शॉर्टर देन a है, तो d यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से पूछा क्या गया है, हु इज़ द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट पूछा गया है, वो है e और ऑप्शन 2। ओके, आगे देखते हैं फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़। तो यहाँ हमें रॉन्ग नंबर पता करना है। तो पहला है हमारे पास 12 और अगर दूसरे से पहले को माइनस करेंगे हम, ओके, तो ये आ जाएगा 225। ओके, उसके बाद अगर हम 406 से 237 अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 169। तो ये हुआ हमारा 13 का स्क्वायर, ये हुआ 15 का स्क्वायर। ओके, तो उसके बाद अगर हम 527 से 406 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 121 जो कि है 11 का स्क्वायर। उसके बाद जो है 9 का स्क्वायर होना चाहिए, मीन्स 81 होना चाहिए। तो अगर हम 527 में 81 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 608। लेकिन अगली वैल्यू क्या है हमारे पास 604 जो कि है गलत। तो ये हमारा रॉन्ग नंबर है सीरीज़ में। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं 79th।
Observe the following diagram carefully and find out the particular portion which represent for those women who are employed but not married। तो क्या देखना है हमें, वोमेन प्लस एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे सर्कल देखते हैं, ये वोमेन वाला है, ये एम्प्लॉयड वाला है। जो नंबर इनमें से दोनों में होगा तो वो ही हमें सेलेक्ट करना है। तो अगर इनमें से ज़्यादा में होगा वो भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो दोनों में कौन सा है, ये वाला। तो 2 नंबर है दोनों में, तो ऑप्शन 1 और इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं, इन द फॉलोइंग सीरीज वन टर्म इज़ रॉन्ग, फाइंड द रॉन्ग टर्म। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है, तो हम लास्ट से शुरू करते हैं। ओके, तो अगर हम 1280 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2560। ओके, 2560। ओके, तो अगर हम, लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है 2550, तो अगर हम 2550 सही मानते हैं और उसे प्लस करते हैं 2550 या फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आ जाएगा 600। ओके, जो हो आएगा 5100 आ जाएगा। ओके, तो हमें चाहिए 5120। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2560 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 5120। तो मतलब यहाँ से हमें पता चल चुका है कि ये नंबर जो है 2550 जो है गलत है, तो यहाँ पे 2560 होना चाहिए था। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं 81th, इफ़ ऑप्शनल इज़ रिटन एज दिस देन हाउ प्रैक्टिस रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ से देखिए ऑप्शनल को कैसे लिखा गया है। तो यहाँ से पहले 4 जो है अलग हैं और पिछले 4 अलग हैं। तो यहाँ पे OPTI आगे ONAL, तो पहले 4 को उल्टा करके लिखा गया है, तो उसके बाद अगले 4 हैं। तो ऐसे ही हम प्रैक्टिस को लिखेंगे, तो वो लिखा जाएगा CARP और उसके बाद ECIT। ओके, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ इज़ रिलेटेड टू काउ इन द सेम वे कैट इज़ रिलेटेड टू। तो काफ जो है काउ का बच्चा होता है, तो कैट का बच्चा कौन सा होता है, किटन। ओके, आगे देखते हैं, विच प्रोफेशन रिप्रेजेंट्स। तो ये जनरल नॉलेज से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं यहाँ से। तो विच प्रोफेशन रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मेंबर्स इन द 16 लोकसभा। तो 16 लोकसभा इलेक्शन हुए थे जो, उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ प्रोफेशन किस प्रोफेशन के जो है हमारे नेता थे, तो वो थे एग्रीकल्चर से। ओके, तो कितने परसेंट थे, तो ये थे हमारे 27%। ओके, 27% का प्रोफेशन था एग्रीकल्चर। 84th, तो प्लैनेट दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज, तो वो है वीनस। ओके, तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है वीनस। 85th, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सर्व्ड फॉर कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो वो हमें वाइस प्रेसिडेंट बताना है। ओके, वाइस प्रेसिडेंट बताना है जो लगातार 2 बार 2 टर्म में उसने अपना कार्यकाल संभाला हो, तो वो है VV गिरी। ओके, VV गिरी, ऑप्शन 3। ओके, आगे देखते हैं 86 क्वेश्चन, लिपू लेक पास इन विच स्टेट। तो लिपू लेक पास है, तो पास जो है जो 2 माउंटेन्स के बीच का होता है उसे पास कहते हैं। तो लिपू लेक पास किस स्टेट में है, दैट इज़ उत्तराखंड। ओके, आगे देखते हैं 87th क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ। तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, उससे कौन कौन इलेक्ट करता है, तो उसमें होते हैं दोनों हाउस पार्लियामेंट के। ओके, लोकसभा और राज्यसभा, और इसके अलावा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों के मेंबर जो है मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। हु विल होस्ट 2022 एशियन गेम। तो 2022 के एशियन गेम को
कहाँ पर होंगी, दैट इज़ हांगझाऊ, जो कि है चाइना में। ओके, चाइना में। आगे देखते हैं, SDR विद रेफरेंस टू IMF स्टैंड्स फॉर। तो SDR की फुल फॉर्म पूछी गई है एंड दैट इज़ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ओके, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ऑप्शन नंबर 2। 90th क्वेश्चन, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। तो कंप्यूटर से है ये क्वेश्चन। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, दैट इज़ KB, इनमें से KB और किलोबाइट। उसके बाद आता है हमारा मेगाबाइट MB, और उसके बाद हमारा आता है GB, और उसके बाद टेराबाइट TB। ओके, आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इनमें से कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है, तो वो है लोटस। तो लोटस एक फ्लावर होता है। ओके, 92nd, ASCII स्टैंड्स फॉर। तो ASCII की फुल फॉर्म पूछी गई है, वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। 93rd क्वेश्चन, कंप्यूटर्स कैन डिटेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कंप्यूटर्स है या कंपाइलर्स, लेकिन अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें, कंप्यूटर्स का क्वेश्चन है तो कंप्यूटर ही होगा यहाँ पे, तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो उसका आंसर है सिंटैक्स एरर्स। ओके, ऑप्शन A, ऑप्शन 1, सिंटैक्स एरर इज द राइट आंसर। 94th क्वेश्चन, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज इज नोन एज। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर डिसीज़। ऑप्शन A, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। तो ये लास्ट पार्ट है इसका। तो इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वी ट्रैवल डैश मिस्टर जोशीज कार। तो प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे आएगा वी ट्रैवल्ड बाय मिस्टर जोशीज कार। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लिव्स डैश 45 दलाल स्ट्रीट। तो यहाँ पे एड्रेस है, तो ही लिव्स इन, ही लिव्स बाय नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा लिव्स इन 45 दलाल स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नाउन हैविंग सिंगुलर और प्लूरल अलाइक। तो वो बताना है इनमें से जिसका सिंगुलर और प्लूरल जो है सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट को हम एयरक्राफ्ट्स भी बोलते हैं। ओके, तो और इसके अलावा शीप्स को शीप्स भी बोलते हैं, शीप को हम। तो ये स्पीसीज वर्ड है, तो वो एक को भी हम स्पीसीज बोलते हैं, और जो मैनी है उसे भी हम स्पीसीज ही बोलेंगे। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं 98th क्वेश्चन, आई सेड टू हिम योर ब्रदर इज़ ब्रेव बॉय। ओके, तो इसे हम चेंज करना है, तो वो होगा आई टोल्ड हिम दैट हिज ब्रदर वाज ए ब्रेव बॉय। तो यहाँ पे यूर नहीं आएगा, तो यहाँ पे हिज आएगा। ओके, आई टोल्ड हिम दैट हिज ब्रदर वाज ए ब्रेव बॉय। ओके, ऑप्शन A इज द, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आगे है सिनोनियम्स। ओके, सिनोनियम पूछा गया है विंडिक्टिव का, तो वो होगा रिवेंजफुल। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, एरोगेंट का हमें एंटोनियम पूछा गया है, तो वो है हम्बल। ओके, तो यहाँ पे हमने टोटल 100 क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हैं। तो पार्ट A में हमने किए थे 70 क्वेश्चन, तो वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो ये पहले ही प्रोवाइड कर दिया, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। तो आप टोटल जो है अपने मार्क्स चेक कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कितने मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे। और हमारी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमें ज़रूर बताएं कि अगर आप हमारे जो क्वेश्चन हमने करवाए थे एग्रीकल्चर के, उसके बाद मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए थे, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी थी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा अगर आपको वीडियो का जो किसी भी वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट brainengineers.in को फॉलो कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो होप कि आप अच्छे मार्क्स लेंगे और सिलेक्ट होंगे जॉब के लिए। ओके, तो अगर आगे आपको कोई भी प्रिपरेशन करनी है तो हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।